बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार पकौड़े बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अगर आपके पकौड़े सख्त हो जाते हैं या क्रिस्पी नहीं बनते तो आप इस रेसिपी को एज़ इज़ फ़ॉलो करें, बहुत ही मज़े के पकौड़े बनकर तैयार होंगे। ये पकौड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप जो है वो बारीक कटे हुए आलू लिए थे। ये तकरीबन एक दरमियाने साइज़ का आलू बनेगा। साथ ही साथ 1 कप भर के मैंने इसमें प्याज का शामिल किया है। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था और उसको थोड़े से मोटे स्लाइसेस में कट करके वो इसमें शामिल कर दिया। साथ ही बंद गोभी ली है 1 कप, वो भी इसमें शामिल कर दी। 1 से 2 हरी मिर्चें ली थी जिनको बारीक स्लाइस करके शामिल कर दिया। मसालों में मेरे पास हस्बे ज़ायका नमक है, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच भर के कुटा धनिया, 1 खाने का चम्मच लेवल कसूरी मेथी, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून या 2 पिंच 2 चुटकियाँ मेरे पास मीठा सोडा था, वो इसमें मैंने तमाम मसाले शामिल कर दिए हैं। मसाले शामिल करने के बाद मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें दही का शामिल किया है। दही इन पकौड़ों को खस्ता भी बनाएगा और लाइट वेट भी रखेगा, मतलब हमें ये पकौड़े खाने के बाद बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। 3 खाने के चम्मच भर के मैंने बेसन के लिए थे। हमें बेसन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा शामिल किया है। आप चावल का आटा या कॉर्नफ्लावर कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इनको क्रिस्पी बनाने में हेल्प करेगा पकौड़ों को। अब इन तमाम अज्जा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर हमको पानी शामिल किए बगैर बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेना है। ये सब्ज़ियां जो हैं वो बेसन अब्ज़ॉर्ब कर लेंगी अपने अंदर और हमें पानी डालने की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारे पकौड़े जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं और क्रिस्पी नहीं बनते। तो पहले अच्छे से मैंने इनको बगैर पानी शामिल किए मिक्स कर लिया है और फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल किया है। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने इसमें पानी शामिल किया था। तो हमारा ये जो बैटर है इतने कम पानी में बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गया था। हमें इसको बिल्कुल बहता हुआ एक लई की फॉर्म में नहीं बनाना है, बस बेसन और पानी की मिकदार इतनी रखनी है कि ये सब्ज़ियों पे अच्छे तरीके से कोट हो जाए। ज़्यादा बेसन भी हमारे जो पकौड़े हैं उसको सख्त कर सकता है। बैटर जो है वो हमने बनाकर तैयार कर दिया था। अब यहाँ मैंने इसको डीप फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल गरम किया है और मीडियम हॉट ऑयल में हमने इन पकौड़ों को डाल दिया है। आप चाहें तो हाथ से भी ये पकौड़े शामिल कर सकते हैं। मैंने चम्मच की मदद से जो है वो दरमियाने साइज़ के पकौड़े ऑयल में शामिल कर दिए हैं। अब इनको मीडियम लो हीट रखते हुए हमें दोनों साइडों से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़े के पकौड़े बनकर तैयार होंगे। बेसन और पानी की मिकदार को कम रखेंगे तो पकौड़े हमेशा अच्छे बनेंगे। एक साइड से पकौड़े जो है वो गोल्डन हो गए थे तो मैंने साइड टर्न कर दी और दूसरी साइड से भी हम इन पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छे खूबसूरत गोल्डन फ्राई करेंगे, मीडियम हीट पे करेंगे ताकि अंदर तक ये पकौड़े जो हैं वो सिक जाएं, अंदर से हमारा बेसन और सब्ज़ियां कच्ची ना रहें। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमें इस रेसिपी का फ़ीडबैक ज़रूर दें। इन पकौड़ों को आप इमली की चटनी के साथ, धनिया पुदीने के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। नान के साथ भी ये पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।